जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से राज्य की 5 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को खास सुरक्षा दी जाएगी। घाटी में पुलिस के साथ केंद्रीय पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निष्प्रभावित करने के बाद यह पहला आम चुनाव होगा जो इस साल 30 सितंबर तक यहां विधानसभा चुनाव कराने की दशा और दिशा भी तय करेगा। निर्वाचन आयोग के लिए इस राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करना बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए आयोग ने बड़े स्तर पर तैयारियां की है। बड़ी तादाद में राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है। यह 85 साल और इससे ज्यादा के वोटरों में महिलाएं अधिक है। सुरक्षा घेरे में रहेंगे उम्मीदवार। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों और अन्य खतरों को देखते हुए लोकसभा चुनाव के सब उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, चाहे वे बड़े दल के उम्मीदवार हो या निर्दलीय। हर उम्मीदवार की सुरक्षा के लिए करीब 20 जवान तैनात होंगे ताकि प्रचार और अन्य चुनावी गतिविधियों में वे बेझिझक हिस्सा ले सके। इस बारे में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स देनी पड़ती है। 3 हेलीकॉप्टर की मदद। जी हां, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की मदद को 3 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए। इनमें एक हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल होगा। दूसरा हेलीकॉप्टर चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने समेत कानून व्यवस्था की निगरानी करेगा। तीसरा हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए रखा जाएगा। एयर एम्बुलेंस की सेवा यहां मतदान के सभी चरणों के लिए रहेगी। दूसरे हेलीकॉप्टर को पहले चरण के मतदान से 3 दिन पहले ही तैयार किया जाएगा। तीनों हेलीकॉप्टर को चुनिंदा हेलीपैड पर अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों के लिए चुनाव अलग अलग चरणों में है। उधमपुर में 19 अप्रैल को, जम्मू में 26 अप्रैल को, अनंतनाग राजौरी सीट पर 7 मई, श्रीनगर में 13 मई और बारामूला सीट पर 20 मई को चुनाव होंगे।